अब हम अपना एक अगला राउंड शुरू करते हैं और इसमें सवालात हैं, इसमें आप एक्सप्लेनेशन देनी है, डिप्लोमेसी करनी है, जो करना है सर आप करें। ज़िंदगी का पहला ईद कार्ड किसको भेजा था आपने पुराने वक्तों में? ज़ाहिर है अब तो कार्ड्स होते नहीं हैं। अपने क्लासमेट्स को। ज़ाहिर है उस वक्त दोस्तियाँ आपको बड़ी पता है बड़ी डिफरेंट होती हैं, पक्की होती हैं, और बड़ी खुशी होती है अपने दोस्तों को कार्ड भेजना है और वो आपको भेजते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा चंद साहब, अगर आपको कोई दावत पे बुलाए या किसी पार्टी पे बुलाए या कोई बर्थडे वगैरह शादी वादी और आपका जाने का मूड ना हो तो बहाना क्या करते हैं? हम यही कहते हैं कि मीटिंग आ गई है। ये भी वैसे वाकई ये बड़ी आसान बात है। मीटिंग हाँ। आ गई। अच्छा, अपनी अपनी जमात में किस लीडर से आप मायूस हैं? अपनी जमात में, दोनों अपना अपना बताएं, या जिसको आप कहेंगे कि यार मैं इसको समझाऊं कि ये क्या कर रहा है या कर रही है। बड़ी मायने खेज खामोशी है नाजरीन इस वक्त। अब डॉक्टर साहब माशाल्लाह रैपिड जवाब देंगे। नहीं मैं रैपिड जवाब दूंगा। नहीं आप सोचें आराम से, आप टाइम ले लें, हम हैं इधर ही हैं, असलियत है। देखिए बात यह है कि मैंने कई दफ़ा शायद आपके प्रोग्रामों में भी, अगर आज हम गवर्नमेंट में हैं और हमने किसी जगह के ऊपर गलती की है और की है, इसमें कोई शक नहीं है, तो मैंने एडमिट किया है कि भाई ये इंसानों की हुकूमत है, कोई फरिश्तों की नहीं है। तो हम अपनी इंटरनल मीटिंग्स में जहाँ किसी जगह के ऊपर हमारे कोई मिनिस्टर है, हमारे कोई कुलीग हैं, पार्टी की कोई पॉलिसी है, उसके ऊपर हम तनकीद करते हैं। और मुझे पता है कि हमसे ज़्यादा तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इंटरनल मीटिंग्स में करती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो तनकीद जो है मीडिया पे नहीं की जा सकती, वो हमारी पार्टी के इंटरनल माहौल के अंदर रह के हम बात करते हैं। सही है। अच्छा, सबसे बोंगा इल्ज़ाम आप लोगों पे क्या लगा है? डॉक्टर साहब पहले आप शुरू करें कि बिल्कुल ही इंतहाई ऐसा हो कि फ़ारिग किसी सियासी मुखालिफ ने या किसी शख्स ने या किसी ब्यूरोक्रेट ने लगाया हो कि भाई इन्होंने ये किया या वो किया, वो बोंगा तरीन इल्ज़ाम कौन सा है? देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट जो है उसको आप जज करें उसकी परफॉर्मेंस से। हमारी सियासत में बदकिस्मती से अब परफॉर्मेंस बेस्ड कंपटीशन जो है वो रह नहीं गया। तो अभी आपके ऊपर जो है इल्ज़ामात, आप कोई अच्छे से अच्छा काम कर लें, आपके ऊपर इल्ज़ाम अपोजिशन ने या तहरीक इंसाफ में नाम भी लेने में कोई आर नहीं है, उन्होंने लगाना है। जबकि जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट होती है पॉलिटिक्स की, उसमें यह है कि अगर आपका मुखालिफ भी मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करें और उसकी गलती पे आप उसको पॉइंट आउट करें, फिर वो आपकी उस पॉइंट आउट करने को भी सीरियस लेगा और अपनी इस्लाह करेगा। तो ये कल्चर जो है पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि आना चाहिए। ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। जब हम सियासत में इस मेच्योरिटी पे पहुँच गए तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत एनवायरनमेंट होगी पॉलिटिक्स के अंदर, और गालम गलोच का कल्चर जो है इसका खत्म होगा। बने ड्यू क्रेडिट हो तो वहाँ पर क्रेडिट दें। अच्छा, अब आप दोनों ने जाहिर है कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल तो गुजारे ही हैं, पढ़ के आए हैं, जाहिर है पढ़े लिखे लोग हैं नाजरीन। ये मैं कतई नहीं कह रही कि इन्होंने स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ा। उस स्कूल कॉलेज में को एजुकेशन का मामला या कोई बाकी कोई मामलात रहे होंगे आप लोगों के? ये सवाल लिखा हुआ दिया है, मैं तो वो पूछ रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें। हम लग रहा है साढ़े को मुखालिफ मिल गए। चंद साहब दसो। चंद साहब आपसे हम को एजुकेशन में मैं तो पढ़ी ही नहीं हूँ, लेकिन जब हम पार्ट 1 में गए थे ना जी, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, उस वक्त कशमाला तारक पार्ट 3 में थे। तो वो सारे लड़के, जमीयत इस्लामी जमीयत थी उस वक्त उस यूनिवर्सिटी में, तो ज़रा खौफ भी था लोगों को लड़कियों को देखने का। लेकिन कशमाला जब आती थी तो फिर मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए खड़े हो जाते थे। उनमें चंद साहब नहीं थे। नहीं कहते बहुत सारे लोग खड़े हो जाते थे। ये उन लोगों को देखते थे कि कौन कौन उनको देख रहा है। बात सुनो, मैं अब बात तो मेरी मुकम्मल कर दें। डॉक्टर साहब जेलसी फील कर गए कशमाला का मैंने नाम लिया ना। डॉक्टर साहब माइंड कर गए। डॉक्टर साहब मुझे पता है आप जेलसी वजीर बन के भी जेलस है, इतना हक भी नहीं देते कि किसी और का नाम भी ले लें। अच्छा आप कंप्लीट तो वो इस तरह के खूबसूरत लोगों को देखने के लिए स्टूडेंट लाइफ में ये क्रेज होता है। सही है, ठीक है। अब डॉक्टर साहब देखिए मैं तो को एजुकेशन में पढ़ा हूँ, मैंने MBBS भी किया, उसकी को एजुकेशन थी, FSC में भी। देखिए उस वक्त ना बड़ी इंटरेस्टिंग फेज़ होती है आपकी ज़िंदगी की, कि आपको अक्सर ये लगता है कि ये फ़लान जो पर्सनैलिटी है ना, ये मैं इसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। खातून ज़ाहिर है, और वो एक आप उसे क्रश कह सकते हैं, और ये क्रश आपको एक नहीं कई दफ़ा होते हैं ज़िंदगी में। उस कॉलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ आप सीखते हैं, मैच्योर होते हैं, ज़िंदगी की बाकी तल्ख हकीकतें आपके सात आती हैं। किसी ऐसे मामले में कोई ऐसा हो गया था सिलसिला कि कहीं घबरा गए हो, कोई किसी के पिरावरा आ गए सन? नहीं देखें जी, इस तरह के मामलात में अब्बा जी इस तरह के मामलात में इस तरह की चीज़ें तो होती हैं।
हुई है, मुझे लगता है आपके साथ इनकार नहीं हुआ ना, इतना ही बताया जा सकता है। इतना ही बताया जा सकता है, इनकार दोनों फरीकैन की जानिब से नहीं आया, तो यानी कि ये मामलात हुए हैं। बाकी आप समझदार हैं, आप जाने, बस मैं तो इतना ही पूछ सकती हूँ, पता नहीं किसने ये सवाल लिख दिया था, सर मैंने नहीं लिखे थे ये। अच्छा, मैंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम था, वो जो आपके अक्सर चैनल्स पे होते हैं ना, कि एक दिन फलां चैनल के साथ, हाँ जी हाँ जी, उसमें मेरे से एक सवाल किया गया कि जनाब आपको ख़वातीन में कौन सी चीज़ पसंद है, ठीक है, नस्वानी हुस्न में कौन सी चीज़ पसंद है। वो एक दो मेरे मुंह से गलती से निकल गई, तो अगले 2 साल मैं बेगम से बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई कि ये खुसूसियात किस में पाई जाती थी जो आपने टीवी पे कहा कि मुझे बड़ी पसंद है। नहीं तो इसलिए आज मैंने बड़ा मुताज जवाब काम दिया है। करते, आप घर जाके उनको कह देते कि भाई ये चीजें मुझे तुम्हारी पसंद हैं। नहीं, बस मैंने आपको ये मशवरा देने 2 वाली साल मैं बड़े नहीं मैंने थी रोले ना में उस गुजारे हैं, इसलिए मैंने आपके प्रोग्राम में आज बड़ी एहतियात से जवाब दिए हैं। वक्त। आज कोई मसाइल नहीं होंगे, आज नहीं होंगे, मैंने इसीलिए बहुत चंद साहब मुताज रहा। की हाल है। नहीं, ठीक है, क्या आपका सवाल क्या था? वो सवाल ही भूल गए। बस ठीक है सर, फिर आपकी अल्लाह खैरी करेगा। अच्छा, अब इसके बाद हम एक गेम की तरफ और मजीद बढ़ेंगे। एक वक्फा मुझे लेना है, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। नाजरीन, ईद मुबारक। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर ईद मुबारक हो आप लोगों को। बहुत बहुत पाकिस्तान के लिए ये ईद हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बहुत खुशियाँ, सलामती और बरकत लेकर आए। अच्छा, अब फाइनल राउंड नाजरीन हमारा आज के इस सेशन का है और बड़ी मज़ेदार, हमें तो गपशप का मौका मिला, दोनों ने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत हम दोबारा इनके शुक्रगुजार हैं। चंद साहब, अगर आप सियासतदान ना होते, ये वैसे एक बड़ा रिवायती सवाल है, तो आप क्या होते? मैं सियासतदान ना होता तो मैं फिर नौकरी कर रहा होता सरकारी। अच्छा, 2-3 दफ़ा सरकारी नौकरी का मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा जोर दिया, तो मैंने नहीं ज्वाइन किया। अच्छा, क्योंकि मैं समझता था कि नौकरी होती है। हाँ सही बात है। डॉक्टर साहब, अगर मौका मिले तो इनमें से कौन सी ताकत अवेल करना चाहेंगे? माजी में जाकर किसी गलती को ठीक करना या मुस्तकबिल में जाकर अपना फ्यूचर देखना? मेरा ख्याल है मुस्तकबिल की बात करनी चाहिए। माजी में कई गलतियाँ आपसे होती हैं, और जो चंद साहब ने आपने चंद साहब से सवाल किया है, मैं अगर पॉलिटिशियन होता तो मैं एक बहुत अच्छा सर्जन होता, जो मुझे बहुत पसंद भी थी फील्ड, और मैं उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन जिस फील्ड के लिए अल्लाह ताला ने हमें अब मुंतखब किया है, इसमें जो खिदमत हम मुल्क की कर सकते हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसमें मुस्तकबिल में हम कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी मदद फरमाए कि हम बेहतर से बेहतर अंदाज से मुल्क की खिदमत कर सकें। इस वक्त जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, उसमें अपने, ये सियासी स्टेटमेंट नहीं है, मैं दिल की बात कर रहा हूँ, अपने ज़ाती इख्तलाफात और एक दूसरे के साथ जो हमें पोलराइजेशन हो गई है, एक दूसरे से नफ़रत हमने बढ़ा ली है सियासत में, इसे ख़त्म करके मुल्क का सोचना होगा। और मुल्क खुशहाल होगा तो आप सब खुशहाल हैं। सियासत भी है, कारोबार भी है, हर चीज़ है। आइंदा हमारी जो नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल है, इस मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा चंद साहब, हुकूमती जमातों में इनमें से कौन आपका अच्छा दोस्त बन सकता है? अब्दुल कादिर पटेल या ख्वाजा आसिफ? ख्वाजा आसिफ साहब तो हमारे बुजुर्गों की लिस्ट में आते हैं, तो पटेल साहब से दोस्ती। ख्वाजा आसिफ साहब मतलब मेरे वालिद साहब के कुलीग रहे हैं, अब इसलिए उनको तो उनके साथ एहतराम का रिश्ता है फिर। ठीक है, सही है। डॉक्टर साहब, इनमें से 1 घंटे तक आपने फ़ोन पर बात करनी है किसी के साथ। अब इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर लें, कौन हो सकता है? परवेज़ खटक या महमूद खान अचकज़ई? दोनों से नहीं कर सकता। क्यों? एक तो आपकी कैबिनेट में आ गए आप। भाई बेशक कैबिनेट में आ गए हैं, लेकिन खुदा का खौफ करो भाई, घंटा गाल करने को आसान गाल है, कोई बंदा अधिकारियाँ था दो दसो यार। सही है, ठीक है जी। फिल इन द ब्लैंक्स है, फाइनल राउंड है ये हमारा। अगर मुझे वजारत का पूछा जाए तो मैं वजीर फलां बनना चाहूँगा, डैश, मतलब वजीर डैश बनना चाहूँगा। मुझे तो, मैं समझता हूँ पावर एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाज़ पर मैं चाहूँगा कि मेरे साथ वाली सीट पर डैश हो। सोच के नाम लीजिएगा, घर के मामलात को मद्देनजर रखकर। इसीलिए आपने मुझे दोबारा एक दफ़ा एक बड़े गहरे इम्तहान में डाल दिया है। मेरा ख्याल है कि अगर सीटें 3 खाली हो तो बंदा आराम से सुकून से जहाज़ में सफ़र करता है, सो लेट ही जाता है आराम से। अच्छा चंद साहब, मौजूदा नौजवान सियासतदानों में मेरा पसंदीदा सियासतदान डैश है। नौजवान सियासतदानों में तो यकीनन बिलावल। हाँ ठीक है। मेरे लिए डॉक्टर साहब सियासत छोड़ना आसान है, लेकिन मैं डैश नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तानियत। अच्छा, पाकिस्तानियत। चंद साहब, ईद पर मुझे अगर किसी को ईदी ना देनी हो तो मैं ईदी ना देनी हो तो वो पैसे मैं कहाँ, किस तरह से इस्तेमाल करूँगा? वो मैं अपने ज़रूरतमंद
गरीबों को दूंगा, जो अच्छा। मेरे पड़ोस, मेरे इलाके, मेरे गांव के ठीक है नज़दीक के जो गरीब होंगे। डॉक्टर साहब, पीटीआई में मेरा अच्छा दोस्त डैश है। आमिर डोगर। हाँ, आमिर डोगर। ये चीफ विप की चीफ विप से ही दोस्ती होती है? वैसे पूछ रही हूँ। वैसे वो और भी बहुत अच्छे परेड दोस्त है। हैं, कौन? अच्छा, बहुत से दोस्त हैं। जुनैद अकबर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जुनैद अकबर। जी जी। शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान भी पार्लिमानी बहुत अच्छे दोस्त उमूर हैं। के वजीर है। बल्कि मेरा ख्याल है आप अली मोहम्मद खान का नाम नंबर 1 पे रखें। सही है, ठीक है जी। तो हम अपने इन रैपिड फायर राउंड्स की हम कराते हैं छुट्टी, हम इनको भी ज़रा आराम से खाना पीना करने देते हैं नाजरीन, और हमारा सूप जो है वो सर्व हो गया है। डॉक्टर साहब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच जी, चंद साहब, बहुत शुक्रिया। प्लीज़। और ये भी मुझे साथ साथ बताइए कि आप लोगों में से कोई कुकिंग भी करता है वैसे? मैं बारबेक्यू बना लेता हूँ, अच्छा, आमलेट वगैरह बना लेता हूँ। और आजकल ये जो नई नई मशीनें आ गई हैं ना, एयर फ्रायर एयर फ्रायर वगैरह, उसमें आप कोई चीज़ बना सकते हैं जिसमें किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं जी, होती, बस बिल्कुल, रखना है। बिल्कुल, बस चंद रखना साहब, है। आपका क्या है? मैं हिसाब चाय किताब? बना लेता हूँ सिर्फ। और कौन सी ऐसी डिश है वैसे जो आपको बाहर के किसी खानों की पसंद हो, पाकिस्तानी नहीं? नहीं, मतलब मुझे- कोई जगह किसी मुल्क आप गए मुझे हैं जो और है आप ना गए जी, इधर से तो मैंने ये खा लेबनानी के ही फूड, जाना मुझे है। लेबनानी फूड पसंद है। अच्छा, लेबनीज। लेबनीज और इराक में मैं वो जो उनका चुलू कबाब होता है चुलू, हाँ। वो। और डॉक्टर साहब आपका? मुझे अपने खाने, देसी खाने बहुत पसंद है। देसी मुर्गी बहुत पसंद है, देसी कुकड़? देसी कुकड़ जो आजकल बड़ा नायाब हुआ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। मुझे अगर पाकिस्तान से बाहर की बात करें तो मुझे टर्किश खाने बहुत पसंद हैं, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। ख़ास तौर पे उनके जो बारबेक्यूज़ और उनकी उस टाइप की जो खाने, वो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, और वो बड़े हेल्दी भी होते हैं। हेल्दी भी होते हैं, बिल्कुल। मैं एक दफ़ा चाइना के ट्रिप पे था, तो चाइनीज़ खाने जो हैं, जो वो ख़ास तौर पे हमारे लिए ज़ाहिर है वो हलाल और वो चीज़ें देख के बनाते थे, वो बहुत हेल्दी खाने हैं उनके। बिल्कुल सही है।